जो माया में उलझे हैं उनको आखिरी में हाथ मलते ही रहना है। पर इतने लोग बैठे हैं, आप माया से डरना भी मत। कबीर की भाषा में या माया दो भांत की, एक सिरजे एक जाए, एक माया बैकुंठ दिखावे, एक नरक ले जाए। जो लोग माया से डर रहे हैं, ये माया है माया है माया, माया से मत डरो। माया तो दो तरह की है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप तो अपने गांवड़े उदाहरण से समझो तो जल्दी समझ में आएगा। माया से डरो मत। इतने लड़के बैठे हैं, हिंदी पढ़े हुए हैं, माया में कितने शब्द हैं? दो है ना, एक मां और एक या। मां और या। आपसे कोई पूछे कि क्यों साहब आज कथा में कौन गया था, तो आप कहीं कहोगा मां गई थी। काल कौन गया था, तो कहीं कहोगा या गई थी। मां और है नहीं तुम्हारे घर में? दो ही है कि नहीं? माँ भी है ने। अब खाली माया कह के निकल जाता तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठती। अब बैठी के नहीं बैठी? मां भी है और या भी है, माने मां भी है और पत्नी भी है। मेरा निवेदन ये है कि देखो, मां पुण्य की वस्तु है और पत्नी पसंद की वस्तु है। माँ वाले मामले में पसंद वाला मामला नहीं है। माँ है, उसने जन्म दे दिया, उसको स्वीकार करना पड़ेगा जैसी भी है। माँ पुण्य की वस्तु है, पसंद की नहीं है। पत्नी पसंद की ला सकते हो, पर पसंद की वस्तु से पुण्य की वस्तु का अपमान मत करा देना। पत्नी दूसरी भी आ सकती है, मगर माँ दोबारा मिलती भी नहीं है और माँ दूसरी होती भी नहीं। माँ एक ही होती है, बाप भी एक ही होता है। पत्नी पसंद की चीज है, पसंद की चीज का पुण्य की चीज से टकराव मत करना। पत्नी के कहने में अपनी मां का अपमान मत कर देना, जीवन बिगड़ जाएगा। सारी दुनिया में जो अच्छी चीज होती है वो केवल मां होती है। मां की ममता पाक दीवानी, जैसा है गंगा का पानी, और जिसने मां की कदर न जानी, उस नर की है क्या जिनकानी। ये जानवर बना तो जानवर भी नहीं करता है जो आज का बेटा अपनी मां के साथ करता है। जिस मां ने तुम्हें 9 महीने तक पेट में रखा, 1.5 साल तक दूध पिलाया, सारे जीवन के सुख दुख तुम पे न्यौछावर कर दिए, आज पत्नी के कारण अपनी मां को आप घर से निकाल रहे हो। धिक्कार है अधिकार को, न्याय जो करता नहीं, अहंकार में अंधा हुआ, अन्याय से डरता नहीं। इसका नाम है माया। जिसने मां की इज्जत करी, माया उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिसने पत्नी की रक्षा करी, जगत उसका बाल बांका नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहना चाहता है कि आप पत्नी का अपमान करो, नहीं मेरे भाई, पत्नी के कहने में मां का अपमान मत करो।
पत्नी की रक्षा करो, आपका धर्म है। जब तक जियो पत्नी की रक्षा करो। माया से डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बस मायापति से मिलके रहो। आप इतने लोग बैठे हैं, गांव में रहते हैं, खेती किसानी वाले लोग हैं। कभी कभी क्या होता है कि अपना खेत गांव से 2 किलोमीटर दूर पे हो, कुंवार महीने कौन बोझा लाए, कौन माल ढोल लाए, सुबह से सोयाबीन काटने जाना पड़े, 2 किलोमीटर आओ न 2 किलोमीटर जाओ, तो क्या करते हो आप कि एक आध कुत्ता कुत्ती पाल लेते हो और 1-2 महीना वहीं टापरी बना करके वहीं काटना, वहीं खाना पीना सब। तो कभी आपने देखा होगा कि कभी जरूरी काम पड़े तो अपने बेजी साहब कभी आए और गांव में पूछे कि क्यों साहब हमारे समधी जी, उनके साहब आजकल वो तो खेत पे ही रहते हैं, क्यों वो 2 किलोमीटर से क्या आए नहीं जाए, तो वही मकान बना लिया एक। अब बेजी साहब को तो काम है, उनको तो मिलना है, वो गाड़ी लेके वहीं पहुंच गए। और आप सब जानते हो कि कुत्ता कुत्ती का स्वभाव है कि ओगला आया कि भूखी, स्वभाव उसका। और इसीलिए अपन उसको पालते हैं कि कोई एरा गेरा आदमी आ जाए, रात में कोई आ जाए तो वो कुत्ती अपने को जगा दे, इसलिए पालते हैं। नया आदमी आया, कुत्ती भूखी। अब बेजी साहब जैसे आए तो सब तो खेत में गए थे, एक माता जी थी वहां पे, जैसे ही गए तो कुत्ती भूखी तो माता जी ने सोचा कोई ओगली आया है, वो बाहर निकली, देखा तो बेजी साहब गाड़ी टिकई ने, कुत्ती पाछे लगी। अब वो डोकरी माए के बेजी साहब डरो मत, या काटे नहीं या भूखे, पर ना बेजी से ऊपर रवा है। वो कह के ये काटे नहीं है, ये खाली भूखे, पर बेजी से हुआ नहीं रवा है। ऐसा का ऐसा हम कहते हैं, ये काटे नहीं है खाली भूखे। माया से डरो मत, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। या माया 2 भांत की, एक सिरजे एक जाए, एक माया बैकुंठ दिखावे, एक नरक ले जाए। अगर मायापति से जुड़े रहे तो माया आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। चिंता क्यों करते हो, चिंतन करो ना। हमने चिंतन छोड़ दिया और चिंता कर रहे हैं। यही अंतर है चरित्रवान में और चरित्रहीन में। चरित्रहीन भटकता है और चरित्रवान चिंतन करता है कि मैं कहां, कैसे, क्यों, कब, किस लिए। ये तो चिंतन तो करो कि तुम आए किस लिए हो, क्या करना है, कहां जाना है, कहां से आए हैं, अंत में मानव जन्म पाकर के हमको कहां मिलना है। इतनी बात अगर आपके जीवन में चिंतन में आ जाएगी तो प्रार्थना करने का आपका मन हो जाएगा। और प्रार्थना अगर आपने शुरू की तो परमात्मा मिलने में आपको देर नहीं मिलेगी, परंतु आपको चिंतन करना पड़ेगा। और चिंतन से अपने चित्त को स्थिर करके चरित्रवान बनेंगे और फिर अपने मुंह से जो प्रार्थना निकलेगी वो परमात्मा को गदगद कर देगी। पूजा का एक ही रास्ता है भाई साहब, फूल चढ़ाने की बात नहीं कहता हूँ, पैसा चढ़ाने की बात नहीं कहता हूँ, मैं किसी आदमी को उलझाने की बात नहीं करता हूँ, मैं तो केवल प्रार्थना की बात करता हूँ। और प्रार्थना से पाप कटते हैं, क्योंकि आप प्रार्थना करोगे आपके भाव गदगद के होंगे, और जब गदगद हो जाओगे तो क्या निकलेगा, मेरा अवगुण भरा शरीर
कहो ना कैसे तारो, मेरा अवगुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे। ये मेरा अवगुण भरा शरीर कहो